परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सुबह की इस वेला में हम आए हैं। हमें आशीष दीजिए, हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, हमारे कर्मों में, यीशु हमारे रिश्ता में, हमारे घर परिवार में आपकी महिमा प्रकट हो जाए। आपको महिमा देने के लिए यीशु हमें इस्तेमाल कीजिए। आपने दिए प्रज्ञा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु आत्मा का अभिषेक हमें दीजिए। आत्मा के प्रेरणा के साथ सभी सृष्ट वस्तुओं के साथ मिलकर सृष्टिकर्ता ईश्वर हम तेरी आराधना और स्तुति करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की माँ हमारे लिए विनती कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमेन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना यीशु हो। की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ चैप्टर 43 वचन संख्या 35, 36, 37 और वचन में लिखा है, किसने उसे देखा जो उसका वर्णन कर सके? कौन उसके महत्व के अनुसार उसकी महिमा कर सकते हैं? जो दिखता उसे कहीं अधिक अप्रगट है, क्योंकि हमने उसके कार्यों में से कुछ को ही देखा है। प्रभु ने सब कुछ बनाया है और भक्तों को प्रज्ञा का वरदान दिया है। आजकल हम देखते हैं कि ईश्वर के बारे में बहुत सारे लोग प्रवचन देते और बहुत सारी बड़े बड़े बातें बताते हैं। एक बात अपने मन में रखिए, ईश्वर का वचन है कि हमें जो प्रकट करके मिला है वो बहुत कम है। जो अप्रगट किया है उसका वर्णन कोई नहीं कर पाते हैं। तो ईश्वर के बारे में सब कुछ कोई भी वर्णन नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही व्यक्ति ईश्वर के बारे में, सृष्टिकर्ता के बारे में वर्णन कर सकता है, वही है प्रभु ईसा मसीह। ईश्वर का पुत्र, जीवंत ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह ही अपने ईश्वर के बारे में, सृष्टिकर्ता के बारे में सब कुछ प्रकट करके दे सकते। इसलिए वचन में लिखा है, प्रभु ने सब कुछ बनाया है और भक्तों को प्रज्ञा का वरदान दिया है। तो आज यीशु अपने भक्तों के लिए प्रज्ञा का वरदान दिया है। हम सब यीशु का भक्त है, तो ये हम भक्त जनों को यीशु ने दिया एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, प्रज्ञा। अभी ये प्रज्ञा का वरदान हमारे अंदर है, तो हम भी अपनी बुद्धि से, दिमाग से, अपने सोच विचार से सृष्टिकर्ता ईश्वर का वर्णन या ईश्वर को हम देख पाएंगे और ईश्वर को हम अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। इसलिए अगर हमारे अंदर ईश्वर का प्रज्ञा है, ईश्वर का प्रज्ञा हमारे अंदर है, तो बहुत सारी बातों को हम समझ पाएंगे। प्रवक्ता ग्रंथ चैप्टर 39 वर्ष संख्या 22-23 में ईश्वर का वचन इस प्रकार है, उसके आदेश पर पानी एकत्र हो गया, उसके शब्द मात्र से महासागर के भंडार भर गया। उसके आदेश पर उसकी इच्छा पूरी हुई, क्योंकि उसके कल्याण कार्य में
कोई भी बाधा नहीं डाल सकता। मैंने आपको बताया यीशु ही सृष्टिकर्ता के बारे में पूर्ण रूप से जानते हैं और बता पाते हैं। और आज हम वचन में पढ़ते हैं कि उसके आदेश पर उसकी इच्छा पूरी हुई, क्योंकि उसके कल्याण कार्य में कोई भी बाधा नहीं डाल पाएगी। तो पिता की कल्याण कार्य में और सृष्टिकर्ता जो चाहते थे वही कार्य में कोई भी बाधा नहीं डाल पाए। यीशु जब यह धरती में आया, यीशु जब क्रूस में थे, यीशु को देखकर लोग इतना अपमान किया, अवहेलन किया, यीशु के चेहरे पे थूका और यीशु को बताया अगर आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं तो ये प्रूफ करो कि तुम क्रूस से अपने आप को बचाओ और हमें भी बचाओ। लोगों के सामने चमत्कार करने के लिए यीशु आसानी से ये सब कुछ कर सकते थे, लेकिन यीशु ने नहीं किया। यीशु को यह प्रूफ करना था कि पिता के कल्याण कार्य में कोई भी बाधा नहीं डाल पाएंगे। शैतान इतना कोशिश किया, अंधकार की शक्ति इतना कोशिश किया ईश्वर के सृष्टिकर्ता ईश्वर के कल्याण कार्य में बाधा डालने के लिए। यीशु ने अंत में क्या प्रार्थना किया? पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और यीशु ने ये शब्द बोलकर अपना जीवन पिता के हाथों में सौंप दिया कि सब कुछ पूरा हो गया। इसलिए प्रिय भाई बहन, आज हम यीशु का भक्त जन है। यीशु ने हमें प्रज्ञा का वरदान दिया है। यीशु ने हमें प्रज्ञा का वरदान, ये प्रज्ञा का वरदान हम अपनी बुद्धि में स्वीकार करें, अपने दिमाग में स्वीकार करें, अपने दिल में स्वीकार करें और अपनी इच्छा में स्वीकार करें, अपने सोच विचार में स्वीकार करें, अपने शरीर में स्वीकार करें, अपने जीवन में आने वाले दुख संकट में स्वीकार करें, अपने जीवन की खुशी में स्वीकार करें, क्योंकि हम प्रभु का भक्त है। हमारे अंदर ये वरदान मिला है, प्रज्ञा का वरदान, क्योंकि प्रज्ञा के वरदान से ही हम समझ पाएंगे सृष्टिकर्ता की इच्छा क्या है, पिता की इच्छा क्या है, पिता हमसे क्या चाहते हैं। हम पिता का वर्णन कर पाएंगे, पिता का प्यार हम अपने जीवन में तभी अनुभव कर पाएंगे। इसलिए प्रभु अपने भक्तों के लिए प्रज्ञा का वरदान दिया है। आप भी एक भक्त है, यीशु का भक्त है, तो जरूर आपके जीवन में यीशु ने प्रज्ञा का वरदान दिया है। ये प्रज्ञा का वरदान से ही हम ग्रहण कर पाएंगे, समझ पाएंगे, एक्सेप्ट कर पाएंगे, स्वीकार कर पाएंगे यीशु मसीह जीवंत ईश्वर का पुत्र है, एकमात्र रक्षक है, एकमात्र मुक्तिदाता है। उनके एक कहने पर सारे पानी एक ही जगह में एकत्र हो गए, उनके एक ही आदेश पर। तो यीशु का एक ही आदेश बस हमारे जीवन का सारा दुख संकट को हम सामना कर पाएंगे। कुछ दिन पहले एक बेटी फादर के पास आकर बताया, फादर मेरा जीवन का दुख कभी नहीं मिटते, एक के बाद एक दुख, और मेरे जीवन में जब दुख होते इतना भयंकर दुख मुझे घेर लेता है। मैंने उनको बताया, बेटी बारिश होती ही है, लेकिन हर एक बारिश बंद भी होती है, समाप्त भी होते हैं। हमारे जीवन का दुख, आपको ऐसे लगता है कि दुख खत्म नहीं होते, आपके लिए भी ईश्वर ने प्रज्ञा का वरदान दिया है। ये प्रज्ञा का वरदान लेकर अब यीशु के पास जाए, सिर्फ यीशु ही आपको सब कुछ प्रकट करके दे पाएंगे। हमें जो प्रकट करके दिया है उससे भी अधिक अप्रगट है। शायद छोटा सा दुख हमें दिया है, ये दुख से अप्रगट महिमा का एक रहस्य है, तो ये हमें प्रकट करके मिलना है, यीशु के पास जाना, यीशु का सच्चा भक्त हम बनना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। इस वक्त हमारे सारे दुख संकट तकलीफ परेशानी सब कुछ
हमारे बच्चों के पढ़ाई, एग्जाम लिखने वाले बच्चों का टेंशन और उनका तैयारी, ये सब कुछ इस वक्त हम प्रभु के चरणों पे रखें और ये इस वक्त हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। यीशु, आपके चरणों पे हम लेके आते हैं दिव्या जिन्होंने हमसे प्रार्थना मांगे संतान के लिए, सोनी जो अब शादी हो के कई साल बीत गए, उनके लिए संतान नहीं है प्रभु, उस बेटी के लिए भी, उस दंपतियों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, आशीष दीजिए प्रभु। नबी इसायास का ग्रंथ 66:9 में हम विश्वास करते हैं आप अपना वचन भेजकर रोगियों को चंगा किया, आपतों को निकाला। इस वक्त यीशु हम भी प्रार्थना करते हैं निसंतान दंपतियों को प्रभु सब कुछ का प्रबंध कीजिए प्रभु, इस वक्त उनके लिए संतान का प्रबंध कीजिए। उन सारे निसंतान दंपतियों के साथ मिलकर हम तेरी स्तुति आराधना करते। हालेलुया हालेलुया, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रज्ञा का वरदान हमें दीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु की स्तुति 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 स्तुति, महिमा 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 महिमा, ग्लोरी 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 ग्लोरी। हम परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा, महिमा हो सदा सर्वदा, महिमा हो सदा सर्वदा, महिमा हो। ये बात को कभी ना भूले, हम यीशु का भक्त है, हमें प्रज्ञा का वरदान दिया है, यही प्रज्ञा के वरदान के साथ हम आगे बढ़े। सबको जय यीशु। हैव ए ब्लेस्ड डे।